राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और अब वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। दिवाली से पहले सीएम नायब सैनी ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दी है। ये घोषणा 1 नवंबर से लागू होगी। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये घोषणा हुई है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 से बढ़ाकर 3,000 की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी और बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के दो अहम मुद्दे हैं। बुढ़ापा पेंशन में हुई ये वृद्धि बुजुर्गों के लिए विशेष राहत और आर्थिक सहयोग का काम करेगी। इससे उन्हें मासिक खर्चों में आसानी होगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। हरियाणा की नायाब सरकार ने अपने चुनावी संकल्पों में एक वादा हरियाणा के बुजुर्गों से भी किया था कि वो प्रदेश के बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखेगी और इस सम्मान में हर संभव बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम नायब सैनी ने यह संकल्प भी पूरा कर दिया है। बुजुर्गों के लिए हरियाणा सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। नवंबर महीने से हरियाणा में बुजुर्गों को 200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 3,200 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस बढ़ोतरी से करीब 20 लाख बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जब हम इस तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हम यहाँ 71 हुए हैं, मैं आज कुछ ये घोषणाएं भी करता हूं कि हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3,000 रुपए से बढ़कर के 3,200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के अनुसार हरियाणा में 101 से 120 वर्ष के आयु के वर्ग में कुल 3,589 बुजुर्ग पेंशनधारी हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 2,449 और पुरुषों की संख्या 1,140 है, यानी हर 3 में से 2 पेंशनधारी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा पेंशनधारी करनाल जिले में हैं, जहां कुल 230 बुजुर्ग इस श्रेणी में शामिल हैं। इसके बाद भिवानी और सिरसा में 221 लाभार्थी हैं। वहीं सबसे कम पेंशनधारी पंचकूला में केवल 59 हैं। इन सभी को सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। दीपावली से पहले ही हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए अपना सरकारी खजाना खोल दिया है और एक बार फिर सबका विकास और सबका विश्वास के भाव को सार्थक किया है। जो कहा है उसको पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में है। जो कहा है उसको पूरा किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमने पिछले 1 साल में विकास की जो नई गति दी है, वह इस बात का प्रमाण है कि आगामी वर्षों में हरियाणा विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। हम अपनी इस विकास यात्रा में जन भागीदारी को अधिक से अधिक सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है। यही नहीं, जब लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, भाजपा को एक तरफा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के अनुरूप विकसित भारत,
विकसित हरियाणा बनाने के लिए 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा की नायब सरकार तेजी से अपने चुनावी संकल्पों को पूरा कर रही है। सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार ने अब तक 46 वादे पूरे कर दिए हैं और आने वाले साल में 96 वादों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।